महिमा देर रात एक डांस पार्टी में गई थी। पार्टी के दौरान उसे वॉशरूम जाना पड़ा। अंदर जाने के बाद दरवाजा अचानक बंद हो गया। महिमा ने घबराते हुए बहुत कोशिश की और आखिरकार दरवाजा खोलने में सफल हो गई। जब वो बाहर आई तो देखा कि पार्टी हॉल में कोई भी नहीं था। उसकी सभी दोस्त, बाकी लोग और स्टाफ के लोग सब गायब थे और सबसे अजीब बात यह थी कि सारी लाइट्स भी बंद थीं। उसे ऐसा लगा जैसे वो जगह कई सालों से बंद पड़ी हो। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई साए उसके आसपास घूम रहे हैं। वो साए उसकी तरफ बढ़ते हुए बार बार उसका नाम ले रहे थे, महिमा, महिमा। उसकी धड़कन तेज हो गई और शरीर ठंडा पड़ने लगा। तभी एक भूतनी उसके शरीर में समा गई। महिमा की आंखें लाल हो गईं और उसके अंदर अद्भुत ताकत आ गई। उसके अंदर आत्मा समाते ही सब कुछ एकदम से पहले की तरह नॉर्मल हो गया। पार्टी में लोग वापस से डांस करने लगे। उसने उस क्लब में आए सभी लोगों को बेरहमी से मार डाला। कुछ लोग पुलिस को फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महिमा ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने वहां का दिल दहला देने वाला मंजर देखा। हर कोई बेरहमी से मारा गया था और महिमा एक कोने में बैठी हंस रही थी। पुलिस वाले उसके खून से सने चेहरे और डरावनी आंखों को देखकर कांप उठे। जैसे ही वे उसे गिरफ्तार करने आगे बढ़े, महिमा अचानक हवा में उड़ गई और चिल्लाई, मुझे भी उस दिन मदद चाहिए थी, लेकिन तुम सब देर से आए और वहां मौजूद लोगों ने भी मेरी मदद नहीं की थी। सब डर के भाग गए थे। उन्होंने मुझे मार डाला। अब मैं हर उस इंसान को मारूंगी जो यहां आएगा, और जब तक तुम आओगे सब मारे जा चुके होंगे। इसके बाद वह भूतनी महिमा के शरीर को छोड़ते हुए ऊंचाई से गिरा देती है। महिमा जमीन पर गिरते ही बुरी तरह से घायल हो जाती है और तुरंत मर जाती है। पुलिस को याद आया कि ठीक 1 साल पहले इसी क्लब में एक गैंग रेप हुआ था। उस लड़की ने पुलिस को फोन किया था, पर पुलिस के पहुंचने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से क्लब सील कर दिया गया था। लेकिन कुछ समय पहले क्लब को फिर से खोल दिया गया और वहां फिर से पार्टियां होने लगीं। किसी को भी उस पुराने मामले की याद नहीं थी, लेकिन ठीक उसी तारीख को जब उस पीड़िता की मौत हुई थी, महिमा के साथ ये भयानक घटना घटी। असल में उस पीड़िता की आत्मा अब भी वहां भटक रही थी और अपनी मौत की सालगिरह पर उसने अपना बदला लिया। महिमा और बाकी लोग उसी आत्मा के शिकार हो गए। पुलिस ने जब इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देखा तो उन्हें भी समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है। उन्होंने तुरंत उस क्लब को फिर से सील कर दिया और उसे भूतिया घोषित कर दिया, ताकि कोई भी फिर से वहां कदम न रख सके। अब वो क्लब एक ऐसी जगह बन चुका था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां उस पीड़िता की आत्मा अभी भी भटक रही थी, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए।